हमारी आज की कहानी सैम नाम के लड़के से शुरू होती है। सैम के पास कोई काम धंधा तो नहीं था, लेकिन उसे पार्टियों का बहुत शौक था। वो हर वीकेंड किसी न किसी पार्टी में जरूर जाता था। आज भी सुबह उठते ही वो अपनी दोस्त वीणा को फोन करता है। सैम और वीणा साथ ही पढ़े थे और दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। सैम उससे कहता है कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त पार्टी कर रहा हो तो मुझे जरूर बताना। वीणा उसे बताती है कि मेरा कोई दोस्त पार्टी नहीं कर रहा, और ये सुनकर सैम उदास हो जाता है। सैम की एक और दोस्त थी और उसका नाम मैंडी था। सैम उसे भी फोन कर पार्टी के बारे में पूछता है। मैंडी उसे बताती है कि इस वीकेंड कोई पार्टी नहीं, जिसके बाद सैम फिर से उदास हो जाता है। उसी रात वीणा और मैंडी एक क्लब में मिलती हैं। सैम, वीणा और मैंडी तीनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे, इसीलिए तीनों में गहरी दोस्ती थी। मैंडी से बातें करते करते वीणा का पर्स नीचे गिर जाता है। अपने पर्स को उठाकर वो जैसे ही ऊपर देखती है तो उसे अपने सामने एक आदमी नजर आता है। इस नए बंदे का नाम बॉसमैन था और उसकी जवानी देखकर वीणा हैरान हो गई थी। बॉसमैन भी वीणा की तारीफ करता है और फिर एक कार्ड निकाल कर वीणा से कहता है कि इस वीकेंड मेरे घर पर एक पार्टी होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसमें जरूर आओगी। उसकी बात सुनकर वीणा हैरान थी, जबकि बॉसमैन उसे कार्ड देकर चला जाता है। अब कहानी को एक मंत्री के घर की तरफ लेकर चलते हैं। इस आदमी का नाम विलियम है, जबकि मंत्री का नाम जॉन है। जॉन भी एक पार्टी करने वाला था और विलियम ही उसकी पार्टी के सारे इंतजाम देख रहा था। जॉन विलियम से कहता है कि अगर मेरी पार्टी में किसी चीज की कमी दिखी तो मैं तुम्हारा गन्ना काट दूंगा। जॉन की धमकी सुनकर विलियम चुपचाप वहां से चला जाता है। अगली रात वीकेंड था। सैम और दोनों लड़कियां बोसमैन की पार्टी में हिस्सा लेने के लिए एक जगह पहुंच गए थे। बोसमैन की पार्टी में नॉर्मन नाम का आदमी भी हिस्सा लेने वाला था। नॉर्मन गरम तासीर का बंदा था, जिसका गन्ना लड़कियों को देखते ही खड़ा हो जाता था। इसी बीच गैरी नाम का लड़का आकर सैम से मिलता है। गैरी तीनों को बताता है कि मैं भी बोसमैन की पार्टी में जाने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं। क्या मैं तुम लोगों के ग्रुप में शामिल हो सकता हूँ? तीनों दोस्त गैरी की बात मान लेते हैं, क्योंकि तीनों को ही गैरी अच्छा लड़का लगा था। बोसमैन की पार्टी एक टापू पर होने वाली थी, जो शहर से काफी दूर था। पार्टी में जाने वाले सभी मेहमानों को पहले हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है और फिर वो टापू पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में कई हेलीकॉप्टर सभी मेहमानों को टापू पर ले आते हैं। बोसमैन का घर काफी बड़ा और शानदार था, जिसे देखकर सैम और लड़कियों के तोते उड़ गए थे। पार्टी में जेनी नाम की लड़की भी पहुंची हुई थी, जो बात बात पर नखरे दिखा रही थी। सैम इस पार्टी में आकर बहुत खुश था। ये पार्टी एक बड़े से हाल में चल रही थी और सैम यहाँ पहुंचते ही नाचने लगता है। दूसरी तरफ मंत्री जॉन भी अपने मेहमानों के बीच पहुंच चुका था। वो एक स्टेज पर आकर अपने मेहमानों के स्वागत में कहता है, आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आप सभी ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे वैम्पायर भाई बहन हर जगह फैल चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हमारा धरती पर राज होगा। हर साल की तरह इस साल भी मैंने एक पार्टी का इंतजाम किया है, ताकि मैं आपको ताजा खून पिला सकूं। जी हाँ दोस्तों, जॉन वैम्पायर्स का सरदार था। उसके सभी मेहमान भी वैम्पायर्स ही थे, जो जॉन की बातें सुनकर बेहद खुश हो रहे थे। अपनी बातें खत्म कर जॉन एक पर्दा हटाता है और पर्दे के दूसरी तरफ बोसमैन के मेहमान नजर आ रहे थे। ताजा ताजा खून देखकर जॉन के सभी मेहमानों के मुंह में पानी आ गया था। सभी की भूख बढ़ चुकी थी और वो किसी भी पल बोसमैन के मेहमानों पर टूट सकते थे। उधर बोसमैन के सभी मेहमान अपनी ही मस्ती में झूम रहे थे। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि इस घर में बहुत सारे वैम्पायर्स मौजूद हैं जो उनका खून पीना चाहते हैं। जल्दी ही जॉन और उसके साथी भी बोसमैन के मेहमानों के बीच पहुंच जाते हैं। जॉन एक इशारा करता है, जिसके बाद पूरे घर को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच विलियम जॉन के मैनेजर के साथ इसी घर में घूम रहा था। मैनेजर को आदमी बहुत पसंद थे और वो विलियम को एक कमरे में ले आता है। वो विलियम को पैसों का लालच देकर उसके हाथ बेड से बांध देता है, ताकि वो उसके साथ संबंध बना सके। देखते ही देखते वो विलियम के कपड़े उतारने लगा और फिर कुछ सोचकर विलियम से कहता है कि मैं अपनी ताकत की गोलियां भूल आया, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ, फिर देखना हम एक दूसरे का क्या हाल करेंगे। इतना कहकर वो वहां से चला गया, जिसके बाद विलियम कमरे में अकेला रह गया। उधर सैम और मैंडी ने वॉशरूम में एक लाश देख ली थी। वॉशरूम में उन्हें एक वैम्पायर भी नजर आता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। ये तो भला हो कि वैम्पायर नशे में था, जिस कारण सैम और मैंडी की जान बच गई। थोड़ी देर बाद सैम और उसके साथी घर से भागने का रास्ता खोजते खोजते एक कमरे में पहुंच जाते हैं। सैम और मैंडी ने सभी को वैम्पायर्स के बारे में बता दिया था। इसी कमरे में नॉर्मन भी डरकर छुपा हुआ था। वो सभी को बताता है कि ना तो यहाँ फोन काम करते हैं और ना ही यहाँ से भागने का कोई रास्ता है। इसी बीच बोसमैन भी वीणा को खोजते खोजते यहाँ पहुंच जाता है। वो वीणा को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वीणा पर फिदा हो चुका गैरी उसे रोकने की कोशिश करता है। बोसमैन भी एक वैम्पायर था। उसने एक ही झटके में गैरी को दूर फेंक दिया। बोसमैन का असली रूप देखकर सभी डर गए थे। बोसमैन वीणा से कहता है कि ये घर मेरा नहीं, बल्कि मेरे मालिक जॉन का है। मैं उसी के कहने पर लड़कियों को पार्टी में बुलाता हूँ, ताकि हम ताजा खून पी सके। इतना कहकर वो वीणा को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैम पीछे से वार कर उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच सैम कुछ सोचकर बोसमैन का पिन उठाता है और गैरी को देकर कहता है कि शायद ये पिन हमारी मदद कर सके। सैम का अंदाजा बिल्कुल सही था। घर के गार्ड्स गैरी को भी वैम्पायर समझ रहे थे, जिस कारण वो अब
कहीं भी आ जा सकता था। गार्ड्स को धोखा देकर सभी दोस्त घर के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। इस हिस्से में सिर्फ वैम्पायर्स ही आ सकते थे। इसी बीच जेनी भी ऊपरी हिस्से में पहुंच चुकी थी और उसके साथ भी एक वैम्पायर था। जेनी पैसों के लिए ऊपर आई थी ताकि आदमी का गन्ना लेकर वो उससे पैसे ले सके। देखते ही देखते जेनी ने अपनी गुफा का मुंह खोल दिया। इसी बीच वो आदमी वैम्पायर में बदल जाता है और उसका असली रूप देखकर जेनी जोर से चिल्लाने लगी। जेनी की चीख सैम और उसके साथियों ने भी सुन ली थी। उधर जेनी भागने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसका सामना सैम से होता है। वो जल्दी जल्दी सैम की टीम से मदद लेकर दरवाजा बंद कर देती है ताकि वैम्पायर बाहर ना निकल सके। उधर बोसमैन को भी होश आ चुका था और इस समय वो बहुत गुस्से में था। दूसरी तरफ वैम्पायर दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आया था, जिसके बाद जेनी सैम की टीम के साथ मिलकर वैम्पायर पर कई वार करती है। एक बार वो वैम्पायर के दिल पर करती है, जिसके बाद वैम्पायर को आग लग जाती है। अब सभी को समझ आ चुका था कि वैम्पायर्स के दिल पर वार करने से उनकी मौत होगी। इस वैम्पायर की मौत के बाद सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और जल्दी ही विलियम तक भी पहुंच जाते हैं। विलियम के पास आकर जेनी उसके हाथ खोलने लगती है, जबकि बाकी इस कमरे की तलाशी लेने लगते हैं ताकि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल सके। इसी दौरान मैंडी के हाथ एक प्राचीन किताब लगती है और वो कुछ सोचकर उसे अपने पास रख लेती है। अब सभी दोस्त फिर से आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते बढ़ते गलती से अलग अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गैरी, नॉर्मन और वीणा एक बड़े से कमरे में पहुंच चुके थे। इस कमरे में कई लाशें, खून से भरे टब और तेज धार हथियार पड़े थे। वीणा अपनी सुरक्षा के लिए हथियार देखने लगी, जबकि गैरी और नॉर्मन छुपने की जगह खोजने लगे। जल्दी ही दोनों एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं और तभी कुछ वैम्पायर्स कमरे में आते हैं। इन वैम्पायर्स को देखकर वीणा बहुत डर गई। वो खुद को संभालकर उनका मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही हार जाती है। वीणा की जान खतरे में देखकर गैरी नॉर्मन से कहता है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वीणा मारी जाएगी। इतना कहकर गैरी अपने असली रूप में आता है और इसके साथ ही वो नॉर्मन को मार देता है। दरअसल गैरी भी एक वैम्पायर था और वो जॉन का भतीजा था। उसने जब पहली बार वीणा को देखा था तभी से वो उसका दीवाना बन चुका था। वीणा के करीब जाने के लिए ही उसने अपनी सच्चाई छुपाई थी। नॉर्मन को मारकर वो वैम्पायर्स के पास आता है और उन्हें यहाँ से चले जाने को कहता है। गैरी जॉन का भतीजा था, इसीलिए वैम्पायर्स वीणा को जिंदा छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सैम, मैंडी, विलियम और जेनी के पीछे भी वैम्पायर्स लग चुके थे। जेनी सबसे पीछे रह गई और वैम्पायर्स उसे पकड़कर मार देते हैं। सैम, मैंडी और विलियम तीनों भागते भागते एक कमरे में आ जाते हैं। तीनों को पता चल गया था कि जेनी वैम्पायर्स के हाथों मारी जा चुकी है। उधर गैरी ने वीणा को भी सच्चाई बता दी थी कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसी बीच बोसमैन भी वहाँ आ जाता है और वो गैरी से कहता है कि वीणा की गुफा में मेरा ही गन्ना जाएगा। गैरी को उसकी बात अच्छी नहीं लगती, जिस कारण उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में बोसमैन गैरी पर भारी पड़ता है और गैरी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। वीणा इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाकर पहले ही भाग चुकी थी और अब बोसमैन भी उसके पीछे लग चुका था। जल्दी ही बोसमैन वीणा तक पहुंच जाता है, जो इस समय पवित्र पानी में खड़ी थी। बोसमैन भी इसी पानी में पहुंच चुका था और पवित्र पानी उसे जान से मार देता है। उधर सैम और मैंडी को अकेला छोड़कर विलियम घर से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जॉन के आदमी उसे पकड़कर मार देते हैं। थोड़ी ही देर बाद सैम और मैंडी प्राचीन किताब को पढ़ने लगे और किताब के जादू की मदद से बाहर निकल आते हैं। वीणा भी किसी तरह घर से बाहर निकल आई थी, लेकिन गैरी अभी भी उसके पीछे था, जो जल्दी ही उसे पकड़ लेता है। तभी सही समय पर सैम आकर उसे रोकता है और मैंडी उसे किताब के जादू से मार देती है। कहानी के आखिर में सैम और दोनों लड़कियां अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। जॉन और उसके वैम्पायर्स साथी आज भी जिंदा थे, लेकिन सैम की टीम उनसे काफी दूर निकल आई थी और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो